मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। ये वीडियो आप सब जरूर देखिएगा क्योंकि मेडिकल के अंदर यूज होने वाली सारी चीज़ों को बनता हुआ दिखाएंगे कि ये सारी चीजें आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिरिंज मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, हम सबको कभी ना कभी इंजेक्शन की जरूरत तो पड़ ही जाती है, लेकिन इंजेक्शन सिरिंज और नीडल की मदद से ही लगाया जाता है। तो जानते हैं कि इनको बनाया कैसे जाता है। इसकी शुरुआत होती है नीडल को बनाने से। इसको बनाने से पहले पीवीसी को एक मोल्डिंग मशीन में डालकर सिरिंज के बाहर वाले हिस्से को बना लिया जाता है, यानी कि इसकी बॉडी को तैयार कर लिया जाता है और बिल्कुल इस तरह के प्लंजर को भी तैयार किया जाता है। इसका काम सिरिंज के अंदर दबाव का होता है। इसी तरह इसके दूसरे पार्ट्स को भी मोल्डिंग मशीन की मदद से ही तैयार किया जाता है। और अब बारी आती है इनको आपस में संभाल करने की। इसके बाहर वाले हिस्से को एक पेंटिंग मशीन के पास लाया जाता है, जो कि इनके बाहर वाले हिस्से पर स्किन पेंटिंग करती है। जब पेंटिंग हो जाती है तो अगले स्टेप में नीडल अडेप्टर में मिलकर छोड़ दिया जाता है। फिर एक ऑटोमेटिक मशीन से नीडल अडेप्टर को सिरिंज के अंदर फिट किया जाता है, जिसकी वजह से लीकेज का खतरा कम हो जाता है और इससे मरीज को दर्द का एहसास भी बहुत कम होता है। अब बारी आती है प्लंजर में रबर पिस्टन लगाने की। इस काम को भी एक ऑटोमेटिक मशीन से ही किया जाता है और ये मशीन एक सेकंड में 5 रबर बैंड लगा देती है, जिसके बाद प्लंजर को बैरल के अंदर डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर नीडल को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने से पहले सबसे पहले नीडल शाफ्ट को बनाया जाता है और इसमें सबसे पहले स्टील के कट करके दूसरी मशीन में नोकदार बनाने के लिए रख दिया जाता है। इस दौरान इन पर जरासीम मारने वाला लिक्विड भी डाला जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इंजेक्शन को जरासीमों से पाक करना होता है। इस तरह ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद शाफ्ट को एक हुक को जोड़ दिया जाता है। इसको भी एक ऑटोमेटिक मशीन ही करती है। इसको लगाने से पहले भी एक बार जरासीम मारने वाले लिक्विड डाला जाता है। अगले अमल में इन पर कैप्स लगा दी जाती हैं, जिसके बाद बारी आती है इनको सिरिंज में लगाने की। इसमें नीडल को एक घूमते हुए कन्वेयर पर डाला जाता है, जिसमें आगे लगी कन्वेयर बेल्ट से दूसरे मशीन तक पहुंचाया जाता है। इस मशीन का काम सिरिंज में लगाने का होता है। इसके बाद को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक और मशीन से इन सिरिंज को एक प्लास्टिक के ट्रे में रखा जाता है और आगे लगे स्कैनर की मदद से इनमें लगे सभी पार्ट्स को स्कैन कर लिया जाता है, जिसके बाद इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। और नंबर 2 पर है बैंडेज मेकिंग प्रोसेस। मोच वगैरह आने पर हम गरम पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, गरम पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन में बहुत से धागों को रोल किया जाता है। इस मशीन का काम इन धागों से कपड़ा तैयार करना होता है, जबकि ये धागे बनाने के बाद गरम पट्टी में बदल जाते हैं। तो इनकी पोस्टिंग करके इनको ड्राई किया जाता है। फिर एक तयशुदा साइज के मुताबिक वर्कर्स इनको पायलट रोल में काट देते हैं, जिसके बाद इनको पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है। ड्रिप मेकिंग। और इसी तरह से ड्रिप को भी बनाया जाता है। ड्रिप को भी पीवीसी से पहले एक मोल्ड में डालकर तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इस मोल्ड में गर्म हवा डालकर इनको ड्रिप की शेप दी जाती है। इनको बड़ी ही सफाई से तैयार कर लिया जाता है और इनमें क्या डलता है और कैसे तैयार किया जाता है वो ये फैक्ट्रियां किसी को भी नहीं बताती। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप रहमानी स्टूडियो पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।